आप सबको मेरा प्रणाम। देखो सर, नवग्रह आश्रम पे आप सभी लोगों का स्वागत है और खास तौर से आप लोग मेरे आत्मा के लोग हैं, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो कैंसर को जड़ मूल से खत्म करना है। मेरी जो लड़ाई है वो कैंसर के खिलाफ है। हालांकि ये 29 तरह की बीमारियों का इलाज होता है नवग्रह आश्रम पे, परंतु जो सबसे आज की तारीख में प्राथमिकता है वो कैंसर को है। कैंसर का इलाज यहाँ बिल्कुल पूर्ण रूपेण 100% फ्री है। किसी प्रकार का ना पैसा लेना, ना फीस लेनी, ना चंदा लेना। कारण ये कि हमारे आयुर्वेद में एक जगह वर्णन है कि कुछ 5 तरह की बीमारियां ऐसी होती है जो भगवान की तरफ से होती है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। उसमें से कैंसर एक है, मिर्गी है, पागलपन है, डिप्रेशन है और हिस्टीरिया है। ये 5 तरह की जो बीमारियां ये प्रारब्ध से होती है, यानी कि ये भगवान के घर से होती है। तो यार जो बीमारी भगवान के घर से आए, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं मतलब आपको भी समझना चाहिए कि यार ये बीमारी भगवान कर रहा है। इसका मतलब आप उसका पैसा तो आपके घर में नहीं जाना चाहिए, साफ बात। और मेरे पास तो खूब धन दौलत है, भगवान की कृपा है कि भगवान मेरे को रख रखा वैसा सबको रखे। कैंसर इलाज होने वाली बीमारी है ताई। कैंसर का सबसे गरीब बीमारी कैंसर है। सबसे आराम होने, जल्दी ठीक होने वाली बीमारी कैंसर है। इसका कारण है कि आयुर्वेद में आज के 5000 साल पहले महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वांगभट्ट, महर्षि पतंजलि, ये उस समय उन दवाइयों के नाम लिख गए, वो इलाज करते थे उस समय इस कैंसर को, जो ट्यूमर जिसको आप लोग कहते हैं, उसको तो बोलते हैं अबूर्द, और कैंसर जिसको आप लोग बोलते हैं उसको करकरा कहते थे। करकरा यानी कि केकड़ा, जो पानी में रहता पानी में मगर बिल्कुल सूखा, आग की तरह, मतलब जिसमें। तो कैंसर के लक्षण क्या है? आग की तरह जलन होती है वहां हरदम, शरीर सूखने लग जाता है, खून सूखने लग जाता है, आदमी की चमड़ी का रंग बदल जाता है, नींद नहीं आती। यही तो लक्षण है केकड़े के, और यही लक्षण कैंसर के। तो आयुर्वेद के मनीषियों ने इसका नाम करकरा रखा। एलोपैथी वाले तो ये कहते हैं कि भाई सीने में हो गया तो चेस्ट कैंसर, स्तन में हो गया तो ब्रेस्ट कैंसर, चमड़ी पे हो गया तो स्किन कैंसर, सिर में हो गया तो ब्रेन कैंसर। नहीं, आयुर्वेद इस बात को, आयुर्वेद के हिसाब से मूल रूप से केवल 4 तरह के कैंसर है। अगर खून में है तो रक्त कैंसर, मांस में है तो मांस करकरा, हड्डी में है तो अस्थि करकरा, और चमड़ी पे है तो चर्म कर। बस बात भी सही। शरीर में तत्व 4, मोटा 4, बाकी तो जल है, तो जल का तो बाकी शरीर के जो ये अवयव है उसमें तो यही। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत विश्वास वाली बात दिलाना चाहता हूं। आयुर्वेद के ग्रंथों में तो ये है ही है, परंतु इस आश्रम पे आज जब अपन बात कर रहे हैं, जब तक मैं ईमानदारी के साथ में कह रहा हूं, शपथ लेके, झूठ वो बोलेगा जिसको पैसा चाहिए। मैं तो पैसा ले ही नहीं रहा हूं आपसे, मैं क्यों झूठ बोलूं? झूठ वो बोलेगा जिसको लोभ हो, आपकी जमीन मेरे नाम करवानी हो, झूठ वो बोलेगा। झूठ वो बोलेगा जब आप कार लेके जा रहे हो और मुझे उसमें बैठना है। मुझे नहीं बैठना, कार मेरे पास है। 3000 पेशेंट अब तक कंप्लीट हो गए, आज तारीख तक 3000 पेशेंट कंप्लीट, और अंडर ट्रीटमेंट होंगे कम से कम 10,000 पेशेंट चल रहे हैं। किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में, किसी को 4 महीने में चल रहा है। देखो भाई, बीमारी अगर बहुत पुरानी है, जिसको मेडिकल वाला कहते हैं 4th स्टेज पे है, तो उसको तो उतना समय तो लगेगा ना ठीक होने में, मगर फिर भी ठीक हो रहे हैं। बहुत खुशी की बात यह है कि आप लोग पूरी आस्था के साथ, देखो आदमी में आस्था होनी बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, चरक एक जगह लिखते हैं, कहते हैं कि 33% काम तो करती है औषधि, 33% काम करती है आस्था, और 33% काम करता है आपका परहेज जो आप रखते हैं। समझ में आ गई बात? आस्था आप में है, परहेज आप रखोगे, मुझे विश्वास दिला रहे हो। औषधि मैं आपको दे रहा हूं, औषधि आपको पूरी समझनी है, यहां से लेके जानी है, यहां इस तरीके से समझनी है कि वहां जाओगे तो जैसे आप कहोगे। मैं आपको एक कल परसों का उदाहरण बताऊं, यूपी से पिछले सप्ताह बहुत सारे पेशेंट थे,
तो ये जिसको अपन ग्रत कुमारी कहते हैं, ग्वार पाठा, तो हमने हमारे परिचय में ग्वार पाठा लिख रखा था। तो उन्होंने बोले जी ग्वार पाठा तो मिल ही कौन रहा भाई। तो मैं कहा साहब आप मेरी बात करवाओ उससे, नर्सरी वाले से। तो उसने बात की, मैं कहा भाई ऐसा होता है, उसमें से एक सिंदूरी निकलती है, ऐसे कड़वा होता है, उसमें ऐसे छोटे 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 कांटे होते हैं। बोले जो तो ग्रत कुमारी है। मैं क्या भैया बिल्कुल भाई, समझ रहे। तो यहाँ आपको वो चीजें देखनी है, देख के समझनी है, ताकि आपको वहां जाके परेशानी ना हो। समझ में आ गई बात। अब कैंसर की क्लास अब अपन चालू करेंगे। ये हो गया एक जनरल, एक पार्ट हो गया।